तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे लेसन 5 जो कि वर्णिका 2 का लेसन ये 5 अंतिम कहानी है। ये कहानी का जो नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, तो ये हम लोग कहानी को आज पढ़ के और ख़त्म करेंगे किताब। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे गोधली, जो कि गोधली का भी कहानी आपको प्रत्येक चैप्टर का बताया जाएगा। तो 3-4 पेज का कहानी हम इतना शॉर्ट में हम आपको लिखे हैं, बशर्ते हम आपको इतना याद दिलाते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये कहानी सुनने के बाद आपसे नहीं छूटेगा, पर आप इस कहानी को पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, लेसन 5 में वर्णिका 2 की कहानी धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक जो थे सावरदैया। इसका लेखक कौन थे? सावरदैया। कब इनको जन्म हुआ था? 1983 में। कब जन्म हुआ था? 1983 में। और इनका जो अनुवादक थे वो सावरदैया खुद ही थे। अनुवादक सावरदैया खुद ही थे। चलिए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान अब दीजिएगा। देखिए, एक सीता माँ होती है। एक सीता माँ होती है। इनके 3 संतान होते हैं, जो कि तीनों संतान वो बेटा ही होता है। तीनों संतान बेटा ही होता है। कुछ दिनों के बाद समय बीता। समय बीतने के कारण उम्र के अनुकूल ये तीनों बेटा को माँ ने शादी कर दी। जो कि बड़े बेटा का नाम था कैलाश। प्रश्न पूछता है सर, याद दिला कर लीजिएगा। और छोटा बेटा का नाम था बिरजू, जिसमें कैलाश की पत्नी का नाम था राधा और नारायण की पत्नी का नाम था भवरी और बिरजू का पत्नी का नाम था पुष्पा। मंझला बेटा का नाम था नारायण। कुछ दिन समय बीता। कहा जाए कि तीनों के शादी करने के बाद राधा, भवरी और पुष्पा तीन बहुएं आ गई थी घर में। कुछ दिन का समय आराम से बीता गया, तीनों भाई साथ में रहे। फिर इसके बाद जब समय बीता तो देखते देखते कहा जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो माँ को खिलाने पिलाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। एक माँ थी, इनके पति नहीं थे, गुजर गए थे। तो ये किसी न किसी हाल से कभी कभी कैलाश के यहाँ खा लेती थी, कभी कभी नारायण के यहाँ, ब्रिजी के यहाँ। तो तीनों भाई कहा जाए कि थोड़ा सा सस्पेंस में होने लगा कि माँ कब उधर खाती है, कब उधर खाती है, कभी उधर खाती है। तो इसमें एक बड़ा बेटा कैलाश था, जो कि कैलाश का कोई बात टालता नहीं था। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कैलाश को कहा जाए कि बात कोई नहीं टालता था। कैलाश एक दिन कानून बनाया। क्या बनाया? कानून। ये कानून बनाता है कैलाश। कैलाश एक दिन बोला दोनों भाई के कि नारायण और बिरजू तुम लोग इधर आओ और हम एक कानून बनाते हैं। किसके लिए? तो माँ के लिए। माँ के लिए यहाँ पे कानून जैसी बनाने के लिए आज सबको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कैलाश बोलता है कि देखो, माँ जो है से कभी इसके यहाँ खा लेती है, कभी यहाँ जाती है, कभी हमारा यहाँ खा लेती है। ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए हम आप कानून बनाते हैं। हम एक कानून बनाते हैं कि माँ का सब कोई ख्याल एक महीना रखेगा। एक माँ, एक माँ। हम पॉइंट लिखें सर। तो कानून पहला यही बना कि एक माह को सब कोई खिलाना है। किनको? तो माँ को। ध्यान दीजिएगा। तो कैलाश यहाँ पे कानून बना दिया कि एक महीना सबको माँ को खिलाना है। ध्यान दीजिएगा। तो कैलाश की यहाँ से माँ रहना चालू करती है। 29 दिन रहती है। 30वां दिन कैलाश की माँ, कैलाश यानी पत्नी जो राधा होती है, माँ जी अगले दिन नारायण के यहाँ जाना है, तैयार हो जाइएगा बोरिया बिस्तरा बांध के। तो 30वां दिन यहाँ पे कहा जाए कि एक माँ नारायण के यहाँ खाती है। जैसे 29 दिन होता है तो भवरी याद दिला देती है पुतो कि माँ अगले दिन बिरजू यहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार कहा जाए कि एक माँ ये भी रखती है, यानी 29 दिन रखने के बाद 30वां दिन याद दिला देती है कि माँ आपको भी यहाँ कैलाश यहाँ जाना है।
यानी कहा जाए कि एक एक महीना गुजारती थी। तो कहा जाए कि तीनों के एक पुत्र भी थे सर, और सब होंगे तो उतना किताब में नहीं ज़्यादा केयर किया, नहीं लिखा हमने देखा। तो इस सब के पुत्र, तो ये सब कहा जाए कि सोचते थे, इनका माँ यही दादी हुई, तो दादी सोचती थी कि हमारा पोता जो है ठीक ठाक रहे, यही सोचती थी। फिर कहा हुआ कि आने वाला टाइम में 29 दिन तो सबको खिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन का समय बीता तो नारायण की पत्नी का, यानी कहा जाए तो नारायण का बेटा का एक दिन जन्मदिन था। एक दिन क्या था? जन्मदिन था। जन्मदिन था नारायण का बेटा का। तो सोचती है मंजली बहू भंवरी कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम अपनी सासू माँ को कुछ मीठा खिला देते हैं। तो रसमलाई खिलाती हैं। तो उस दिन कैलाश यहाँ ये माँ अपना दिन काट रही थी। तो माँ अपना दिन जब कैलाश के यहाँ काट रही थी, तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 ठो जाके माँ को राधा यहाँ जाके एक प्लेट में रसमलाई दे देती है। तो राधा देख लेती है इस रसमलाई को देते हुए। एक रसमलाई माँ तो खाती है, पर दूसरी रसमलाई में कहा जाए कि राधा बहुत सारे पॉइंट यानी भंवरी को सुनाने लगती है। कहती है कि हाँ से तुम बहुत पैसे वाली हो, तुम दिखाना चाहती हो, क्या माँ नहीं यहाँ पे खा रही है, ऐसे तुम बहुत दिखा रही हो, तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गई हो। मानी बहुत सारे पॉइंट राधा ने सुना दी, किसको? भंवरी को। पर भंवरी जवाब नहीं देती है। यहाँ से जैसी इस बात को राधा को सुनती है, तो भंवरी माँ के हाथ से प्लेट छीनकर और घर लेकर चली जाती है। फिर समय हुआ, शाम बीता, तो राधा ने कहा जाए कि अपने पति को इस चीज़ को कहा जाए रखा, अपने बात को रखा अपने पति को आगे कि ऐसा अपने आप को क्या समझती है भंवरी नारायण कि इस रसमलाई माँ को दे रही थी, से ऐसा अब नहीं चलेगा। तो कुछ दिन को समय बीतते हुए यहाँ पे फिर कैलाश तीनों भाई को बुलाता है, दोनों भाई को, और बोलता है कि एक नया कानून फिर माँ के लिए बनेगा। तो नया कानून क्या बनाता है यहाँ पर जी ध्यान दीजिएगा। नया कानून यही बनता है यहाँ पे कि माँ जो एक महीना खा रही थी सबके यहाँ, अब एक महीना किसी यहाँ ना खाएगी। अब माँ को तीनों मिलाकर 50 रुपया, 50 रुपया और 50 रुपया, ये तीनों मिलाकर माँ को 50-50 रुपया दिया जाए महीना का, और माँ अलगे बनाकर खाएगी, यानी अलग बनाकर खाएगी, अलग। तो यहाँ पर माँ इस बीच में सोचती है, एक कहानी का पॉइंट छूट गया छोटू। यहाँ पे माँ यही सोचती है कि एक पहले कि माँ कहीं घूमने गई थी, तो यहाँ पर ये देखिए कि बच्चों ने एक खेल होता है कि पट्टी पर आँख की पट्टी पर बांध के, आँखों पर पट्टी बांध के, और मांग रहा था यहाँ पर क्या कि रोटी का खेल हो रहा था कि रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। इस तरीक़ा से कहा जाए कि बच्चों खेल रहे थे। तो माँ मन में सोचती, इस खेल को माँ देख रही थी, तो माँ यही सोचती है कि कहीं ना कहीं ये बात मेरे साथ भी हो रहा है कि हम इतने दिन ये बेटा के यहाँ खा रहे हैं, हम इतने दिन ये बेटा के यहाँ खा रहे हैं। इस तरीक़ा से माँ अपने मन में सोचती है। तो जैसे यहाँ पर ही कहा जाए कि कैलाश इस कानून को रखता है कि 50-50 रुपया दिया जाए, तो माँ यहाँ पर जी महीना में अलगे अपना बनाकर खाएगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कैलाश कितने रुपया देने का घोषणा किया था, तो बोलिएगा यहाँ से कि महीना में 50 रुपया बांधल गया था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहानी का अगला पॉइंट पे कि माँ अलग हो जाती है। तो माँ बहुत सोचने लगती कि आज ये मेरा पति होते, अगर मेरा पति होते तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो 50-50 रुपये जैसी देने की घोषणा यहाँ पे किया जाता है। तो माँ यहाँ पे बहुत दिल से दुख होता है माँ को, और जैसे दिल से दुख होता है तो माँ थोड़ा सा घबरा जाती है। तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाती है और माँ चली जाती है।
अब छोटू जब माँ ही चली जाएगी तो कहानी आपका खत्म हुआ कि रहेगा? खत्म होगा, क्योंकि सारा कहानी जो था वो माँ पर ही टिका हुआ था। अब माँ कहाँ गई? हाँ सर, चाय पिलाने की बात है। चाय तो सबको पिलाया करती थी, तीनों बहुएं कभी कभी चाय पिला देती थी। माँ यहाँ से चली जाती है तो कहानी का अंत आपका होता है। अभी जाइएगा नहीं, बहुत सारे आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव को आज आप नोट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। धरती कब घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावरदैया। जन्म कब हुआ? 1983 में। अनुवादक कौन है? सावरदैया खुद है। सीता, माँ का नाम क्या था? सीता। इसका कितने बेटे थे? 3 बेटे। बड़ा का नाम क्या था? कैलाश। मांझिल का? नारायण। सबसे छोटा लड़का का नाम? बिरजू। कैलाश की बीवी का नाम क्या था? राधा। बड़ी पुतों का नाम राधा था और छोटी को पुष्पा। ये सब याद रखिएगा, एक नंबर का प्रश्न आपको बना लेता है। प्रश्न आपको पूछेगा कानून कौन बनाता था? तो कैलाश बनाता था। पहला कानून क्या बना? पहला कानून यही बना कि माँ को एक एक महीना अपने अपने घर खिलाया जाए। फिर दूसरा कानून यही बना कि माँ को कितना कितना रुपया देने के लिए यहाँ पर जी रखा गया? तो 50 रुपया। रसमलाई कौन खिलाई थी? तो भावरी खिलाई थी, माँ को खिलाई थी। यहाँ पर जी बच्चों का रोटी का खेल देखते हुए माँ यही सोचती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही हाल हो रहा है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा। तो आप सही ढंग से आप इस कहानी को अगर ना समझ में आया तो फिर आप वीडियो को पीछे करके आप कहानी को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए और प्रश्न एक भी आपका एग्जाम में न छूटे। तो आज हम लोग यहीं रहते हैं। ओके, बाय बाय।